हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का। और थर्मोडायनेमिक्स में जो आपकी अगली एंट्रोपी हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, अब हम अगली जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, या आयरन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है 4Fe + 3O2 gives 2Fe2O3। जब ये रिएक्शन हो रही है तो एंट्रोपी चेंज है -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल। कितने टेम्परेचर पर? 298 केल्विन टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर जो भी नेगेटिव एंट्रोपी चेंज हो रहा है इस रिएक्शन का, तो हमें ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी। अगर बात करते हैं डेल आर एच नेगेटिव की, तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल आर एच नेगेटिव की वैल्यू है वो ये है -1648 × 10⁻³ जूल पर मोल। अब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं स्पॉन्टेनिटी को इस रिएक्शन के लिए। तो स्पॉन्टेनिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल इज टोटल सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी स्पॉन्टेनिटी है वो पता चलेगी। अगर हम यहाँ पर सराउंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से वो -∆RH नेगेटिव के इक्वल है, जहाँ पर टेम्परेचर T है। और अगर एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे सराउंडिंग्स के लिए तो वो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हो जाएगी ∆S सराउंडिंग इज इक्वल्स टू -∆RH नेगेटिव अपॉन में T। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू हम सारी पुट कर देंगे तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या निकलेगा, ये तो ∆S सराउंडिंग निकला है। तो हम क्या करेंगे, ∆S सिस्टम और ∆S सराउंडिंग इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर हम प्लस कर दे रहे हैं। कैसे प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पर हम, ये वाला जो हमने सेकेंड फॉर्मूला लगाया कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये ∆S सराउंडिंग निकालने के लिए लगाया था। एक्चुअल में हमें टोटल एंट्रोपी पता करना है और ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ∆S टोटल में हम ∆S सिस्टम प्लस ∆S सराउंडिंग कर देंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 5530 जूल पर केल्विन पर मोल को 549.4 जूल पर केल्विन पर मोल के साथ में प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4980.6 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो अबोव रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को पता करने के लिए हम पर्टिकुलर ये फॉर्मूला लगाते हैं ∆S टोटल इज इक्वल्स टू ∆S सिस्टम प्लस ∆S सराउंडिंग। और ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया ताकि हमें ∆S सराउंडिंग पता चले। जब हमें ∆S सराउंडिंग की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तो उसको हम रख देंगे और 4980.6 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स यहाँ पर आपका आंसर आया है, जो ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसी रिएक्शन है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन जो था जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक वैल्यू हमको दे रखी थी, जो वैल्यू हमको दी गई थी, क्लियर, एक वैल्यू हमको दे रखी थी और दूसरी वैल्यू हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल ली, 5530 से हमने निकाली। जो वैल्यू हमको दे रखी थी उसमें साफ साफ बोला गया था एंट्रोपी चेंज इज़, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू थी वो हमारी सराउंडिंग्स की, सॉरी सिस्टम की एंट्रोपी थी। सराउंडिंग की एंट्रोपी हमने निकाली, एंट्रोपी निकालने के बाद दोनों को एडिशन किया जिससे हमारा पर्टिकुलर आंसर आया और हमें पता चला कि रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये अगली प्रॉब्लम थी। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसको हम कह रहे हैं गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी इन दोनों फैक्टर्स को साथ में मिलाकर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। और जैसा कि 12th वालों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो वो लोग बहुत हार्डली स्टडी करें और एग्ज़ामिनेशन दें। थैंक यू सो मच।